गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी करंट अफेयर के सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर का ये सेगमेंट एवरीडे 7 AM पर निर्वाण एकेडमी देहरादून से जो है प्रसारित होता है और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित या जितनी भी गतिविधियां जो बर्निंग इश्यूज रहते हैं उन पर जो है फोकस किया जाता है। जो सभी जितने भी एग्जाम होते हैं जो वह सेंटर से संबंधित है या राज्य से संबंधित है उनमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत, ये विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार को वैधानिक गारंटी दी गई है। अकॉर्डिंग टू विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पास इन parliament in place of Manrega, how many days of employment have been given to statutory guarantee per year? तो 120 days, 135, 125, 150 आता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले जो नरेगा थी, असल में क्या हुआ था कि नरेगा 2005 में बना। नरेगा जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट जो है गवर्नमेंट लेके आई थी। उसके बाद ये जो है 2 फरवरी 2006 से जो है इसको 200 जिलों में जो है सर्वप्रथम क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है। और 1 फरवरी से जो है ये 2008 से लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। ठीक है। उधर फिर 2 फरवरी को या अक्टूबर को शायद 2009 को ये मनरेगा जो है नाम से महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक। उसके बाद अभी ये विकसित भारत वीवी भारत राम जी जो है ये विधेयक पारित किया गया और इसमें 125 डे के जो है रोजगार की बात की गई, जो उसमें 100 दिन का था, यहाँ पर 125 दिन की बात की गई। और इसमें 4 जो है आधारभूत जो है संरचना पर जो है आधारभूत संरचना पर जो है काम करने की बात की गई, संरचना पर काम करने की बात की गई। और इसमें अगर आप देखें पहला तो जैसे जल संरक्षण है या जल सुरक्षा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें आता है मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या आता है, आजीविका संरचना, आजीविका संरचना। और चौथा जो है चरम मौसम। तो ये 4 जो है आधारभूत चीजों पे जो है इसमें बात की गई है और 125 डे का रोजगार देने की बात जो है की गई है। राज्य जो है इसमें 60 दिनों तक यानी फसल की कटाई के समय, फसल की कटाई के समय जो है इसको रोक सकते हैं। पहले विधेयक में जो है ये व्यवस्था नहीं थी, परंतु फसल कटाई के समय जो है इसको रोक सकते हैं और इसको 60 दिन तक जो है राज्य सरकार रोक सकती है। साथ ही इसमें राज्य जो है 40% तक जो है अब वहन करेंगे। पहले ये जो थी केंद्र प्रसारित योजना थी, अब जो है इसमें राज्यों का भी अंश का योगदान होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? हु अमंग द फॉलोइंग विन द 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? एलेना राय बामिना है, ईगा स्वेरेका है, सेरेना विलियम्स है और ये अर्चना सबालेंका है। ये अर्चना सबालेंका जो है, ये सबालेंका ये बेसिकली क्या है, बेलारूस की हैं और इन्होंने वर्ष 2025 की मैं बात करूं तो 4 टाइटल जो है 4 खिताब जीते हैं। 63 मैच लगभग जो है इन्होंने एक साल में लगभग जीते हैं और लगभग $15 मिलियन की जो है राशि को इन्होंने हासिल किया है। तो ये जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच अविचंद्र 2025 नामक संयुक्त अभ्यास किया गया? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज
अविचंद्रा 2025 कंडक्टेड। अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण और रूस। रूस और भारत के बीच ये इंद्र अभ्यास जो है, ठीक है, किया जाता है। और इंद्र अभ्यास जो है ये 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द रीजनल इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। उड़ीसा में जो ये क्षेत्रीय एआई जो है समिट की गई है, और ये एआई समिट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे महाहब जो है उड़ीसा को माना जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बोला है। और एआई इम्पैक्ट जो समिट है ये फरवरी 2000, अगर मैं बोलूं कि एआई इम्पैक्ट समिट है यह 2026 से जो है इसको शुरुआत की जाएगी, और लगभग 8 राज्यों में जो है एआई समिट जो है होगी, और बड़े पैमाने पर एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में जो है किया जाएगा, मतलब इसको प्रसारित जो है किया जाएगा। ये जो एआई रीजनल इम्पैक्ट है ये 3 चीजों पे लेके चला है, 3 पी पर आधारित है, ये 3 पी पर आधारित है। जैसे प्लेनेट पीपल और प्रोग्रेस, ठीक है। तो एआई जो है, एआई के माध्यम से बड़े जो है हब जो है विकसित किए जाएंगे। निम्न में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज लोसर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? भोपाल, जोधपुर, लद्दाख, सूरत। ये लद्दाख में किया जाता है लोसर। तिब्बती नव वर्ष, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो नव वर्ष के रूप में इसको, अपने नव वर्ष के रूप में इस लोसर को मनाते हैं। भूटिया लोग भी बोल सकते हैं इसको। हालांकि जो लद्दाख है इसके साथ साथ सिक्किम और हिमाचल में भी जहां पर मठ हैं वहां पर इसका जो है लोसर का जो है आयोजन किया जाता है। और ये जो लोसर है ये अनुष्ठान जैसे मुखौटा नृत्य, ठीक है, और इस तरह से, यानी अनुष्ठान, मुखौटा नृत्य, ये इस तरह के मतलब जो है यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है। और नेपाल में इसको जो है बेसिकली तामू लोसर के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है इसको? तामू लोसर। नेक्स्ट, भारत पूर्वी अंटार्कटिका में अपना अगला अनुसंधान स्टेशन मैत्री किस वर्ष स्थापित करने की योजना बना रहा है? किस वर्ष स्थापित करने की योजना बनाया है? By which year is India planning to establish its next research station मैत्री सेकंड इन ईस्ट अंटार्कटिका? 2028, 32, 30 और 35। ये बेसिकली प्रस्तावित जो योजना है उसकी है 2029 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, और 2032 में जो है इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे अंटार्कटिका में सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, ये 1983 में स्थापित किया गया था। 1989 में मैत्री को स्थापित किया गया। 2012 में भारती को किया गया। अब 2025 में जो है ये मैत्री सेकंड को जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अनुसंधान का वो है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और जॉर्डन के बीच किन 2 ऐतिहासिक स्थलों के बीच ट्विनिंग समझौता? ट्विनिंग का मतलब होता है जुड़वा, यानी जुड़वा समझौता हुआ है। बिटवीन विच 2 हिस्टोरिकल साइट वाज ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन? हापी और अगान है, एलोरा और पेट्रा है, लाल किला और जरस है, खजुराहो और वादी राम है। तो एलोरा और पेट्रा में जो है ये भारत और जॉर्डन के बीच जो है, ठीक है, ये जुड़वा जो है समझौता हुआ है, जुड़वा समझौता हुआ है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलोरा और पेट्रा 2 जगह हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है,
पर्यटक है, आदान यानी पर्यटन कह सकते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं इस समझौते में, एलोरा पेट्रा समझौते में जो है, जो जॉर्डन और भारत के बीच हुआ है, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए किया। नेक्स्ट देते हैं, किस भारतीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड बेस्ट लेडजर, ये कंज्यूमर है यहाँ, ठीक है, कंज्यूमर बैंक जो है 2025 का खिताब दिया गया। विच इंडियन बैंक हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 इंटरनेशनल पब्लिश ग्लोबल फाइनेंस। डीबीएस बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक। एसबीआई बैंक को जो है विश्व का सबसे अच्छा उपभोक्ता बैंक जो है, कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, डीबीएस जो है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर है, इनको जो है अवार्ड मिला है, ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, इसको जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी इंडिविजुअल वर अवार्डेड द पद्म विभूषण 2025? 7 व्यक्तियों को मिला है, और ये पद्म विभूषण है, 19 को पद्म भूषण और 113 को जो है पद्मश्री जो है दिया। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंधु किस देश में भारत द्वारा चलाया गया जहां से भारतीय नागरिकों को निकाला गया? ऑपरेशन सिंधु was conducted by India in which country to evacuate Indian citizens? ईरान, सीरिया, यूक्रेन, ओमान। ईरान से जो है, जब ईरान व इजराइल वार में जो है भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो है सिंधु चलाया गया, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ठीक है, भारतीय जो बच्चे हैं जो पढ़ने गए थे वहां पर, उनको काफी को निकाला गया। ऑपरेशन सागर बंधु एक भी अभी चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करूं तो ये श्रीलंका में चलाया गया था। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा जब वहां आया। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ निकनेम है, वचन है, और उनके किसने इनको दिया है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद जो है ये भगत सिंह ने सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें इनकलाब जिंदाबाद जो है ये इकबाल साहब ने जो है इसको मेक किया था। अच्छा, दिल्ली चलो जो है ये सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। करो या मरो, हे राम या भारत छोड़ो, ये बेसिकली महात्मा गांधी के हैं, और भारत छोड़ो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा भी जो है बेसिकली इन्होंने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का है। पूर्ण स्वराज या आराम आराम है, या जे नेहरू साहब हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने दयानंद सरस्वती और स्वराज शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग जो है भारत में किया था। जय जवान जय किसान जो है ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने जो है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है आगे एक वर्ड जोड़ा गया, वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया। तो ये कुछ करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो है सामान्य अध्ययन का सेगमेंट था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।